नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। रामगढ़ विधानसभा सीट पर शुक्रवार को मतगणना के दौरान भारी हंगामा और तनाव की स्थिति पैदा हो गई थी। बसपा प्रत्याशी सतीश कुमार सेन उर्फ पिंटू यादव ने 30 मतों के बेहद कम अंतर से भाजपा प्रत्याशी अशोक कुमार सिंह को हराकर जीत दर्ज किया था। विजय के बाद बसपा प्रत्याशी पिंटू यादव ने मीडिया से बातचीत में प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि वे पहले राउंड से ही लगातार लीड कर रहे थे और पोस्टल बैलेट की गिनती के बाद उनकी जीत स्पष्ट हो चुकी थी। इसके बावजूद प्रमाण पत्र देने में जानबूझकर देरी की गई और उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए इस वीडियो में। देखिए, कल हम लोग फर्स्ट राउंड से ही हम लीड कर रहे थे और अंतिम राउंड तक हम लोग लीड किए। हालांकि क्लोज फाइटिंग थी और मार्जिन कम था, लेकिन हम लोग जो है कि पोस्टल बैलेट की गिनती और टोटल ईवीएम की गिनती के बाद हम लोग जो है चुनाव जीत गए थे। लेकिन प्रमाण पत्र में देरी की जा रही थी, पोस्टल बैलेट को रिकाउंटिंग कराया गया और ये सही बात है कि रामगढ़ विधानसभा के तमाम आवाम, जनता, नौजवान, माता बहन, अभिभावक सभी लोग सड़कों पर उतरकर संघर्ष करने लगे। तब जाकर कहीं जो है प्रशासन को ये लगा कि नहीं, तब जाके 11 बजे करीब हमको प्रमाण पत्र दिया गया, रात में 11 बजे। बाकी विधानसभाओं में 4 बजे तक की जो है कि 5 बजे तक जो है कि हो गया था फाइनल। हम लोगों का भी 5 बजे तक फाइनल हो गया था, लेकिन रोक के रखा गया और हम लोग बार बार कह रहे थे जो 2020 में हुआ था वही प्रयास किया जा रहा था। लेकिन हम सब धन्यवाद देते हैं रामगढ़ विधानसभा के तमाम हमारे मतदाता बंधु, अभिभावक, नौजवान, माता बहन सभी लोग सड़कों पर उतर गए कि बेईमानी नहीं होगी। 2020 में क्या हुआ था, अभी क्या करने की? देखिए, 2020 में जो है कि पोस्टल बैलेट में बेईमानी करके हमारे अभिभावक आदरणीय अंबिका यादव जी को चुनाव हराया गया था। उस समय हम लोगों ने लगातार रिकाउंटिंग के लिए हम लोग लगातार मांग करते रहे कि पोस्टल बैलेट की गिनती की जाए, कम वोटों से मार्जिन है, लेकिन हम लोगों की नहीं सुनी गई। जबकि इस बार जो है कम मार्जिन था और हम लोग कहा कि पोस्टल बैलेट गिनती नहीं होनी चाहिए, लेकिन दोबारा पोस्टल बैलेट की दोबारा से गिनती हुई, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। गिनती हुई, जो पहले का रिजल्ट था वही रिजल्ट दोबारा हुआ। क्या चाहते थे? देखिए, बार बार प्रेशर आ रहा था, जो भी जिनका भी प्रेशर ऑब्जर्वर पे हो, डीएम पे हो, जो भी हो प्रेशर हो, अब जो लोग हो, क्योंकि बार बार विलम्ब हो रहा था। हम लोग कह रहे थे कि भाई इतना विलम्ब क्यों हो रहा है, आप घोषणा करिए। जब हम लोग लीड कर गए हैं, हम लोग जीत गए हैं, हर डाटा को आपने 25 राउंड को मिलान कर लिया है, पोस्टल बैलेट को गिनती को आपने मिलान कर लिया है, तो फिर आपको घोषणा करने में देरी क्यों है? लेकिन जानबूझ के डिले किया जा रहा था। बहरहाल जो भी हो, संघर्ष की जीत हुई, सच्चाई की जीत हुई और ईमानदारी की जीत हुई। 24 राउंड तक की गिनती तो घोषणा हो चुकी थी, 25वें राउंड जो आखिरी राउंड तो घोषणा कितना विलम्ब हुआ? देखिए, 25वें राउंड की घोषणा को रोका रखा गया लास्ट तक और कितना देर तक विलम्ब किया गया? विलम्ब नहीं, वो पूरा अंतिम समय तक उसको रोका रखा गया जब तक कि पोस्टल बैलेट की दोबारा जीत हो गई थी, क्योंकि अंतिम राउंड की गिनती हो चुकी थी, घोषणा बाकी थी। वोटों को जोड़ लिया गया था, पोस्टल बैलेट की वोटों घोषणा हो चुकी थी। सब जोड़ने के बाद, पोस्टल बैलेट को जोड़ने के बाद हम लोग 30 वोटों से 30 वोटों से हम लोग जीत गए थे चुनाव। समर्थकों पे लाठीचार्ज भी है, सैकड़ों क्या हजारों लोग यहाँ देख लिए, बहुत पट्टी बांध के लोग आए, बहुत लोगों को चोटें लगी है, सर फटा है, किसी का हाथ टूटा है, किसी का पैर टूटा है। मैं उन तमाम जिन लोगों को, नौजवान साथी अभिभावकों को चोट लगा है, मैं उनके संघर्ष को सलाम करता हूँ और मेरे पास शब्द नहीं है कि उनके संघर्ष को मैं कैसे बयां करूँ। प्रशासन की तरफ से ये करवाया? हाँ, ये प्रशासन मानते हैं। देखिए, प्रशासन अगर डिले नहीं किया होता, अगर प्रशासन समय पर घोषणा कर दिया होता, अगर समय पे जब काउंटिंग पूरी हो चुकी थी तो समय पर अगर घोषणा प्रशासन कर दिया होता 5 बजे 6 बजे बाकी विधानसभाओं की तरह, तो लोग जो है सड़कों पर नहीं उतरते। क्योंकि 2020 की घटना को लोग समझ गए थे, इसलिए लोगों को लगा कि फिर ये दोबारा वही काम होने वाला है। तब जो है लोग, क्योंकि इन लोगों ने बहुत मेहनत किया है, अपना पैसा लगा के प्रचार किया है, हमको चुनाव लड़ाया है, तो ये तमाम लोग जो है सड़कों पर उतर गए थे और प्रशासन इसी को दबाने के लिए लाठीचार्ज करके। आंखें जो आपका चैनल है उसके लिए और उसके दर्शकों के लिए 2 लाइन की हम शुभकामनाएं अपने ढंग से देते हैं। आप सब में मिठास घुल जाए बांसुरी और बीन की तरह, और लोग आपको भी प्यार करने लगे वैक्सीन की तरह। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें आंखें न्यूज 24। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें,
लाइक करें, शेयर करें। राजधानी पटना में कई वर्षों से शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान दे रहा है लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल कंकड़बाग पटना, जहां नर्सरी से कक्षा 12वीं तक की होती है पढ़ाई। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में 100% अंक का रिकॉर्ड। एक ऐसा स्कूल जहां पठन पाठन के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास का रखा जाता है ख्याल। खेलकूद, सांस्कृतिक गतिविधि, मैथ ओलंपियाड, साइंस ओलंपियाड और बहुत कुछ। आज ही कराएं नामांकन। नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें DS/16 गायत्री मंदिर रोड, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी ईस्ट, इंदिरा नगर, कंकड़बाग, लोहिया नगर, पटना। हमारा पिन कोड है 800020। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना, पटना, बिहार 800007।